दोस्तों, मैं मिंटू विश्वकर्मा मिशन आरजे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो गुरकुंडा रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे सहयोगी मिस्टर परमेश्वर बेदिया, जिनके परिवार में एक अमेजिंग रिजल्ट आया है, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर सर इनके बारे में हमको विस्तार रूप से बताएं। तो परमेश्वर सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको क्या हुआ था। ये सर, ये जो है मेरा साला जी हुए, बड़ा साला जी। और मैं इनका जीजाजी हुए छोटे। ठीक है। और ये मैंने आनंद फानंद मैंने कोई घरेलू झगड़ा में ये भोजन खा लिए थे। ठीक है। और इसको उसी दरमियान हम लोग हॉस्पिटल ले गए, नर्सिंग होम। तो वहाँ पर ये डॉक्टर जो है हम लोग को 3 दिन रखा और 3 दिन में यही बोला है कि 95% से ज़्यादा मरने का चांस है और 5% से कम जीने का चांस है, ये डॉक्टर ने बोला। ये वहाँ के डॉक्टर ने बोला था जी। तो उसके बाद आपको प्रतिक्रिया क्या हुआ? उसके बाद आपने क्या किया? हम सर ऐसी मैंने जैसे अनुज सर हमको फ़ोन किए थे तो क्या हाल है नहीं है, हम बोले सर अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं सर और ऐसे ऐसे केस हो गया है मेरा साला के साथ में। तो अनुज सर ने बताया कि आपके पास में थिंक सेल है। तो थिंक सेल मेरे पास तो नहीं था, पर बगल के एक साथी के पास था जिनसे हम 4 खुराक मांगे चम्मच में पुड़िया बना करके। और हम लोग जो है जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज कराते उसी दिन जो है हम लोग 3 पुड़िया यूज कराए। तीनों पुड़िया में अलग अलग ढंग का कुछ प्रतिक्रिया मिला था। पहला प्रतिक्रिया था कि पहला पुड़िया में पसीना आया, दूसरा 1-1.5 घंटा के बाद जो मेडिसिन दिया गया तो उसमें जो है ये क्या बोलते हैं भोजन का जो ये अंदर में जो था ये झाग वो फेन टाइप का मुंह से निकलने लगा। और तीसरा बार देखे ऑटोमेटिक ये जो है क्या बोलते हैं कोमा में गए थे, पिप्पुल भी नहीं खेल रहा था। तो तीसरा डोज में ये हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिए थे। ये था सर। तो फिर जब आप वहाँ से घर लेके आए उसके बाद का प्रतिक्रिया क्या हुआ? उसके बाद फिर आप क्या किए? घर लेके आए तो एक पुड़िया बचा हुआ था जो हम आए और बोले कि वो पुड़िया को भी खिलाइए, चूँकि प्रतिक्रिया तो हो दिख रहा था तो पुड़िया को खिलाएं। और फिर हम अपना छोटा साला से बोले कि एक तो थिंक सेल का फाइल मंगा लीजिए। और हम लोग थिंक सेल का फाइल मंगाए। दूसरा दिन घंटा घंटा करके खिलाएं तो दूसरा दिन से उनका आवाज़ जो है वॉइस सांस के माध्यम से निकलना शुरू हो गया। तो शुरुआती दौर में ये तो खाना नहीं खाते थे? नहीं। तो उस समय कैसे खाना खाते थे? ये नाक में दवा मेडिसिन और खाना देने के लिए नाक में पाइप डाला गया था नोज के माध्यम से, और उन्हीं के माध्यम से दवा भी देते थे और दाल का जो पेस्ट टाइप का है लिक्विड वो बना करके सिरिंज से पुश करते थे। और ये अपने से खाना कब शुरू कर दिए? तीसरा दिन हम लोग दूसरा दिन आए, दूसरा दिन ये स्थिति देखे तो पाइप को निकाल दिए और पाइप कैथेटर सब निकाल दिए। तीसरा दिन से ये आदमी खुद बोल रहा है कि पेट में हमको खाना चाहिए, तो नहीं खिला रहा, चम्मच से फिर खिलाना शुरू कर दिया तीसरा दिन। तो आप इस थिंक सेल के बारे में क्या कह सकते हैं कि आखिर इनका जो जीवन मिला है, फिर से जो जीवन हुआ है, इसमें इसका क्या योगदान है? मेरा मिशन आरजे का थिंक सेल का क्या योगदान है? मेरा समझ में तो सर जो हम इसका यूज किए हैं, जो हम लगाए हैं अपने माध्यम से, हमको लगता है कि 100% यहाँ के सारे परिवार के सारे फैमिली लोगों के लिए, हम जो शाम को आए थे डिस्चार्ज कराने के बाद में, तो इनको अंतिम संस्कार के लिए हम लोग आए थे कि इनका तो कोई बचने का उम्मीद नहीं, कोई भी वो सिंगल पर्सन भी नहीं बोल रहा था कि ये आदमी फिर से जीवन इनका बचे। तो हम लोग ये प्रक्रिया में आए थे। यहाँ तक कि मेरा एक छोटा साला जो बोल रहे थे कि 5000 रुपया जो बचा हुआ है मेरा भतीजी के पास में, उसको खर्चा करने के लिए नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये खर्चा जो है हमारा क्रियाक्रम में खर्च होगा। ये स्थिति था सर। ठीक है। अब मैं इनकी बेटी क्या
सुबंती कुमारी, जो अपने पिताजी का बहुत सेवा की थी। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसी के माध्यम से इसको दिलाया जाता था। तो ये दिलाने से पहले इसका मतलब आपके जो पिताजी का हाल कैसा था? बचने का उम्मीद ही नहीं था। बचने का उम्मीद नहीं था। और इसको देने के बाद कब से लग रहा था कि ये ठीक हो जाएगी? 2 घंटा के बाद। 2 घंटा के बाद हॉस्पिटल में दिए थे ना, हम्म। उसके बाद 2 घंटा के बाद लगने लगा कि इससे ठीक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मिशन आरजे का थिंक सेल है जो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। यहाँ पे एक व्यक्ति का जीवन को फिर दोबारा जीवन दिया उसको। तो ये मैं अब एट लास्ट उनकी पत्नी से बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये जो थिंक सेल दिया है इससे आप संतुष्ट हैं? तो आप इसके बारे में लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? इसको लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और सर आप लास्ट बताइए कि सर इसको देना चाहिए लोगों को? पकड़िए इसको। अब बोलिए, इसको देना चाहिए? देना चाहिए। आपको इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि इससे दोबारा थोड़ा सा हमको होश भी आया। अभी तो जब बोल रहे हैं अभी ने, तो धीरे धीरे ये असर किया है ना। आप तो पहले बोलते हैं कि कोई भी दवा खाएगा तो एक बार खाएगा तो सीधे या तो बचेगा या तो ऊपर चल जाएगा, है ना। इसलिए कभी दवा खाइए ताकि आपको धीरे धीरे एहसास करेगा, आस्ते आस्ते आपको शरीर में मिलेगा। ऐसा दवा खाइए ठीक रहेगा। अगर दवा आपको काम किया है, बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं किया, ऐसा बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे एक परिवार जो जिसका खुशी फिर से वापस आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एट लास्ट, परमेश्वर सर ये बात बोल के खत्म करें कि ये परिवार को आपको फिर से खुशहाल देख कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, जो हम शमशान में नहीं जा करके हमारा दूसरा प्रक्रिया अब काम करना है। थैंक यू सर।